नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और विशाल विषय पर बात करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस और उनकी ईश्वर की अनंतता की समझ। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देता है। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं ईश्वर क्या है, कैसे हैं, पर श्री रामकृष्ण हमें उनकी असीमता की तरफ, मतलब कोई सीमा ना होने की तरफ देखने को कहते हैं। आज इसी पहलू को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, जरूर। देखिए, श्री रामकृष्ण का जो मूल भाव था वो ये कि ईश्वर अनंत है। उन्होंने उदाहरण भी दिए, जैसे जैसे कोई समंदर की गहराई नापने जाए या आकाश का अंत खोजने निकले। हाँ, ये तो असंभव है। बिल्कुल। तो वैसे ही वो कहते थे, हमारी ये जो छोटी सी बुद्धि है वो उस परम सत्ता की अनंतता को पूरी तरह पकड़ नहीं सकती। ये बात ही अपने आप में कितनी राहत देने वाली भी है और थोड़ी डराने वाली भी शायद, कि हम समझ ही नहीं सकते पूरी तरह। वो निराकार भी हैं, बिना किसी रूप के, एक शुद्ध चेतना, एक परम ऊर्जा। तो मतलब वो एक ही समय में दोनों हैं या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग? उनके अनुसार वो हैं तो एक ही, हम्म। पर भक्त की भावना, उसकी पात्रता के हिसाब से अलग अलग रूपों में या निराकार रूप में अनुभव में आते हैं। असल में उनका कहना था कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, हर जगह। हर जगह। जैसे ये विशाल पहाड़, हाँ, हाँ। बहती नदियां, रात को टिमटिमाते अनगिनत तारे, ये सब क्या है? ये उसी एक अनंत शक्ति की झलकियां हैं, उसी एक की अलग अलग अभिव्यक्तियां। ये नजरिया तो बहुत ही मतलब व्यापक है। तो अगर ईश्वर हर जगह है और सगुण भी निराकार भी, तो फिर हम जैसे साधारण लोग अपनी इस क्या कहते हैं भागदौड़ भरी जिंदगी में उस अनंत से जुड़ें कैसे? उसको महसूस करने का कोई रास्ता क्या उन्होंने बताया? हाँ, बिल्कुल बताया, और यही उनकी शिक्षाओं की सबसे खूबसूरत बात है कि वो सिर्फ सिद्धांत नहीं देते थे, रास्ता भी दिखाते थे। उन्होंने 4 मुख्य साधनों पर, या कह लें रास्तों पर, बहुत जोर दिया। 4 रास्ते कौन कौन से? भक्ति, जप, ध्यान और सत्संग। भक्ति, जप, ध्यान, सत्संग, ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, पर श्री रामकृष्ण के नजरिए से इनका मतलब क्या था, खासकर ईश्वर की इस अनंतता को महसूस करने के लिए? देखिए, उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे, जैसे गंदा शीशा सूरज की रोशनी को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, हाँ, सही बात है। वैसे ही अगर हमारा मन मैला है, मतलब उसमें राग, द्वेष, चिंताएं भरी हैं, तो वो उस अनंत ईश्वर की अनुभूति कैसे करेगा? अच्छा, तो मन की सफाई पहले जरूरी है। बिल्कुल। यहीं पर जप और ध्यान काम आते हैं। जप यानी ईश्वर के नाम को लगातार प्रेम से याद करना, और ध्यान यानी अपने मन को बाकी सब तरफ से हटाकर एक बिंदु पर, ईश्वर पर टिकाना। इन दोनों अभ्यासों से क्या होता है? मन धीरे धीरे शांत होता है, निर्मल होता है, और जब मन साफ और स्थिर हो जाता है, तब उसमें उस अनंत सत्य की, उस ईश्वर की झलक उतरने लगती है। और सत्संग, उसका क्या महत्व है? सत्संग यानी सत का संग, मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना जो ईश्वर की चर्चा करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर जो ईश्वर को जानने की इच्छा है वो और मजबूत होती है। दूसरों के अनुभव सुनकर, ज्ञान की बातें सुनकर हमारी अपनी समझ गहरी होती है कि हाँ, ईश्वर सच में अनंत हैं और उन्हें पाया जा सकता है। अच्छा, तो ये चारों चीजें मिलकर काम करती हैं, मन को शुद्ध करना और फिर उसे ईश्वर की ओर मोड़ना। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जो लोग सन्यासी नहीं हैं, घर परिवार वाले हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए तो शायद ये सब मतलब जप ध्यान के लिए समय निकालना, सत्संग में जाना मुश्किल होता होगा। रोज की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और श्री रामकृष्ण इस बात को बखूबी समझते थे। वो बहुत व्यवहारिक थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सबको घर बार छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं। तो फिर उनके लिए क्या सलाह थी? उनके लिए सलाह थी कि अपनी दुनिया में ही ईश्वर को खोजो, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में, हर इंसान में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में, यहां तक कि हर घटना में उसी एक अनंत शक्ति को देखने का अभ्यास करो। ओह, मतलब अपनी ड्यूटी करते हुए भी साधना हो सकती है। बिल्कुल। यही तो कर्म योग का भी एक पहलू है। अपने काम को ईश्वर की पूजा समझकर करना, अपने परिवार के सदस्यों में ईश्वर का रूप देखना, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, चलता फिरता ध्यान है। हर पल ईश्वर का स्मरण। ये तो बहुत ही करने लायक बात है।
इससे जिंदगी का नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, और गृहस्थों के लिए भी उन्होंने नियमित सत्संग और थोड़ा बहुत नाम जप करते रहने पर जोर दिया, ताकि दुनिया की भागदौड़ में वो ईश्वर की याद बनी रहे, वो कनेक्शन बना रहे। सोचिए, कोई गृहस्थ है, वो सत्संग में ईश्वर की अनंतता के बारे में सुनता है, उसे अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है। वो घर आकर रोज थोड़ा समय निकालकर नाम जपना शुरू करता है। शुरू में शायद मन न लगे, भटके, पर धीरे धीरे अभ्यास से उसका मन शांत होने लगता है। फिर उसे अचानक किसी दिन महसूस होता है कि अरे, ये जो फूल खिला है, इसमें भी तो वही सुंदरता है, या बच्चे की हंसी में भी तो वही मासूमियत है। वाह। लगती है उसे लगता है ईश्वर कहीं दूर नहीं, यही है, हर पल, हर जगह। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो श्री राम कृष्ण की शिक्षा का सार क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है? सार बहुत गहरा और सीधा है। पहला, कि ईश्वर अनंत हैं, असीम हैं। हमारी कल्पना, हमारी समझ उन्हें बांध नहीं सकती। और दूसरा, इस अनंत ईश्वर का अनुभव करना संभव है, ये कोई हवाई बात नहीं है। और अनुभव करने का रास्ता है भक्ति, एक सरल सच्चे हृदय की पुकार, चाहे वो जप से हो, ध्यान से हो, सेवा से हो या सत्संग से। जब हम पूरे दिल से, समर्पण भाव से उनकी ओर बढ़ते हैं, तो वो अनंत धीरे धीरे हमारे अनुभव का हिस्सा बनने लगता है। जैसा उन्होंने खुद कहा था, बहुत सरल शब्दों में, ईश्वर की कोई सीमा नहीं, भक्ति से उनके अनंत स्वरूप का अनुभव करो, बस यही। ईश्वर की कोई सीमा नहीं, भक्ति से अनुभव करो। वाकई इसमें गहराई भी है और सरलता भी। हाँ, और अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर देखें, तो श्री राम कृष्ण की ये बातें हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं। क्या? कि ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है, ये जो हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता है, शायद ये पूरी कहानी नहीं है। असलियत शायद इससे कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। हमारी समझ बहुत सीमित है। हाँ, ये तो है। तो ये हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है अपने आप से। कैसा सवाल? कि क्या हम अपनी इस तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी छोटी छोटी खुशियों और गमों के बीच कभी रुककर उस अनंत की झलक देखने की कोशिश करते हैं? क्या हम उन पलों को पहचान पाते हैं जब वो दिव्यता हमारे आसपास महसूस होती है? शायद किसी की मदद करने में, या प्रकृति की सुंदरता में, या बस एक शांत क्षण में। ये सोचने वाली बात है ना, कि कहीं हम उस बड़ी तस्वीर को देखने से चूक तो नहीं रहे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस गहन और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम कृष्ण। जय श्री राम कृष्ण।